अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अमाद एंड यू वाचिंग RPM द ट्रैवल शो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने गम आउट का ये ट्यून अप ऑर्डर किया था। इस वक्त सुबह के 6:30 बज रहे हैं, मौसम भी अच्छा है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक कंप्लीट टेस्ट किया जाए कि मैं इसको अभी अपनी गाड़ी के टैंक में डालता हूँ हाफ़, और गाड़ी का टैंक हम कराते हैं फुल, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको इंजन में डालने के बाद कंपनी का मानना है कि परफॉर्मेंस अच्छी करता है, आपका फ्यूल एवरेज बहुत अच्छा करता है, इंजन की पावर में एनहेंसमेंट लेके आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इसमें सब लिखी हुई हैं। इट्स ए गम आउट, ठीक है। मैं इसकी प्रॉपर पिक्चर साइट में आपको मैं दिखा दूंगा एडिट में। तो मैं इसका एक एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, सेल्फ़ एक्सपेरिमेंट, यानी कि मैं इसको अपनी गाड़ी में अभी डालूँगा, उसके बाद हम एक लॉन्ग रूट पे चलते हैं और मैं आपको जेन्युइन एडवाइस करूँगा या जेन्युइन डिटेल दूँगा कि इसको डालने के बाद मुझे मेरी गाड़ी में किसी किस्म का फ़र्क महसूस हो रहा है, एवरेज बेहतर हुई है, इंजन की परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है क्या नहीं, इसकी जो कीमत है। और नॉर्मली इस तरह की जितने भी आपके लिक्विड्स आते हैं 2-2.5 हज़ार रुपये की इसकी कीमत होती है। तो आज हम ये देखेंगे कि क्या वाकई ये वर्थ पेइंग है, हमें इस तरह के लिक्विड्स लेने चाहिए, गाड़ियों में डालने चाहिए, इनसे कोई फ़ायदा होता है कि नहीं। अभी मेरी गाड़ी में नहीं डला हुआ है ये, और बहुत अरसे से मेरी गाड़ी की ट्यूनिंग भी नहीं हुई है और बिल्कुल रॉ फॉर्म में इस वक्त। तो एग्जैक्टली पता चलेगा कि इसके डालने से गाड़ी में क्या परफॉर्मेंस आ रही है। सो मेरे साथ रहिए, मैं पूरे रास्ते आपको इसकी डिटेल भी देता हूँ और क्या परफॉर्मेंस आ रही है, किस तरीके के ये चेंजेस ला रहा है गाड़ी में। आई लेट यू नो, स्टे विद मी एंड लेट्स एंजॉय दिस ट्रिप। अच्छा, इस वक्त करंट स्टेटस हम चेक करते हैं गाड़ी का कि ये मुझे एवरेज क्या दे रही है। अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया गाड़ी, मैं इस वक्त मोहल्ले में ही हूँ अपने, और अभी हमारी गाड़ी का जो एवरेज आ रहा है वो है 13.9, ठीक है। अभी मैंने पेट्रोल टैंक में इसको नहीं डाला है, अभी मैं अपनी सोसाइटी से बाहर निकल रहा हूँ और इस वक्त जो हमारे पास मिल रहा है वो हमें 13.9 मिल रहा है, सही है। एंड मेरा अभी हाफ़ टैंक है, सही है, हाफ़ टैंक अभी मेरा फिल्ड है और मुझे ये दे रही है 13.9 और रेंज आप बता रही है 246। तो अब हम इसको फुल कराते हैं टैंक को। टैंक फुल कराने के बाद हम इसके अंदर इसको हाफ़ बॉटल डालते हैं। हाफ़ बॉटल डालने के बाद हम चेक आउट करते हैं कि इस एवरेज में क्या फ़र्क आ रहा है और गाड़ी की परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क आ रहा है। अच्छा, मैं अभी पंप पे आ गया हूँ, ठीक है। मैं एक पंप पे आया हूँ, अब मैं हाथ में मेरे ये बॉटल है, सही है। एंड अब हम इसको अपने टैंक में डालने वाले और टैंक को हम कराते हैं फुल, और फुल कराने के बाद जो है हम देखेंगे इसका व्यू। खोला, अच्छा इसे खोलो, ये इनको मैंने बोला भाई को इसको खोल के ना ये पूरा इसमें डालो। अच्छा, अब ये बॉटल ये भाई खोलेंगे, एक वक्त में 2 काम मैं नहीं कर सकता क्योंकि हाथ में कैमरा है। अब इन्होंने ये बॉटल खोली है और इसको हम ये पूरा टैंक में डालने वाले हैं, जबकि हाफ़ टैंक मेरा भी है और ये बॉटल डलवाने के बाद मैं इस टैंक को करूँगा फुल, ठीक है। अच्छा जी, अभी मेरी गाड़ी में फुल हो रहा है एंड हम उस लिक्विड को डाल चुके हैं। लिक्विड को डालने के बाद अभी टैंक हो रहा है फुल और हो गया ये। कितने का हुआ है? 3900 का आया, 28 लीटर। और अब हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं सफ़र एंड वी विल सी। अच्छा जी, जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने फुल करा लिया है टैंक, ठीक है। बॉटल भी हम डाल चुके हैं वो, और हमने टैंक इसका करा लिया फुल। एंड अच्छा, बाय द वे वो जो बॉटल है वो हाफ़ थी, हाफ़ मैंने एक और अपनी गाड़ी में डाल रखी थी, ठीक है। क्योंकि वीडियो में आपको ऐसा लगेगा कि उसने पूरी बॉटल डाल दी है, लेकिन उसमें लिक्विड हाफ़ ही था क्योंकि हाफ़ में ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ कहीं और, इसमें हाफ़ डाला। अब हमारा पेट्रोल टैंक फुल है एंड नाउ वी विल स्टार्ट इट कि कैसी परफॉर्मेंस है। अभी मैं घर की रोड पे हूँ, अभी हम ज्वाइन करते हैं मोटरवे कराची हैदराबाद M9 एंड देन वी विल चेक आउट द रियल परफॉर्मेंस। जी जनाब, तो मैं मोटरवे के ऊपर आ गया हूँ इस वक्त, सुबह के 6:40 हो रहे हैं। वैसे ये कोई ट्रिप है नहीं जिसमें मैं आपको टाइम बताऊँ,
मेरी आदत है एक्चुअली टाइम बताने की। तो 6:40 सुबह के मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया। वैसे मेरे घर से और मोटरवे पहुंचने में मुझे सिर्फ 3 मिनट लगते हैं, तो मैं उसको काउंट नहीं करूँगा। मेरे घर से मोटरवे की रोड जो है वो सिर्फ 2 से 3 मिनट की है। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ मोटरवे पे। अब मैं यहाँ से अपने मीटर को हम रीस्टार्ट करते हैं और यहाँ से हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। परफॉर्मेंस का भी मीटर स्टैटिक्स चेक करते हैं और लिक्विड की परफॉर्मेंस चेकआउट करते हैं कि ये जो इतना बोला जाता है कि आप ये ख़रीदें वो ख़रीदें, तो क्या वाकई ये काम की है। अगर यही चीज़ हम मकैनिक से ट्यूनिंग कराते हैं तो वो इसके 3-4 हज़ार रुपये 5 हज़ार रुपये लेता है, जिसमें वो आपके प्लग साफ़ करता है एंड आपके मतलब आपकी गाड़ी के प्लग साफ़ करता है और फ्यूल इंजेक्टर्स, इस तरह की चीज़ें। ये लिक्विड क्या क्या कर रहा है इसको देखते हैं एंड स्टे विद मी। वी आर ऑन मोटरवे। वैसे भी मोटरवे स्टार्ट हुई नहीं है, अभी टोल प्लाजा आया नहीं है एंड टाइम इज़ 6:43 सुबह के। मौसम अच्छा है, हसीन है एंड एक अच्छी ड्राइव भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि इन फ्यूचर में इन पर पैसे लगाने वाला हूँ लिक्विड्स के ऊपर कि नहीं। सो अब हम इसको रीस्टार्ट करने वाले हैं। ये एवरेज जो अभी मुझे दे रहा है 13.9 एंड आई एम गोइंग टू रीस्टार्ट इट। ये लीजिए 0 कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अभी ये बहुत हाई आएगा क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर वह हाई दिखाता है। हम इसको हर स्पीड पे चेक करेंगे। हम इसको 100 पे चला के देखेंगे। अभी ये दे रहा है 12। अभी देखते हैं ये कहाँ तक इंक्रीज़ करता है, कहाँ तक इसका मैक्सिमम जाएगा। हम अपनी लिमिट स्पीड के 100 भी रखेंगे, 120 भी रखेंगे और आई थिंक 120 जो है वो इसकी लिमिट है। आई थिंक नहीं, आई एम श्योर, मतलब ऑब्वियसली मैंने मोटरवे पे इतना सफ़र किया और उसके बाद मैं आई थिंक बोलूँ तो सुनने वालों को लगेगा कि इसका क्या मतलब। तो ऑब्वियसली मोटरवे के ऊपर कार्स के लिए 120 और हैवी ट्रैफिक के लिए 110 है। सो अब हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसके अलावा भी जो है वो आप काफ़ी सारे और मेंटेनेंस टिप्स एंड ट्रिक्स हैं इन लिक्विड्स के अलावा भी। अगर आप चाहें तो अपनी गाड़ी में उनको इस्तेमाल करें, उनको अप्लाई करें। जैसे आपकी गाड़ी का इंजन, आपकी गाड़ी का फ्यूल एवरेज, ये तमाम चीज़ें अच्छी रहेंगी, जो कि मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या करने से मैं अपनी गाड़ी में क्या क्या करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे मेरी गाड़ी का इंजन परफॉर्मेंस और फ्यूल एवरेज यूजली माशाल्लाह से अच्छा मिलता है। तो साथ रहें, एंजॉय करेंगे। अच्छा जी, तो अब तक का जो स्टेटस है गाड़ी का वो है जनाब 20 किलोमीटर्स पर लीटर एंड मैंने गाड़ी को 60 और 80 के बीच में रखा हुआ है। मैंने आपको जैसे कहा कि मैं स्पीड की वेरिएशंस के अंदर आपको बताता रहूँगा। ऑब्वियसली स्पीड बहुत वेरी करती है कि गाड़ी का एवरेज जो है वो फ्यूल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वेरी करता है। बहुत से लोग मुझसे कमेंट्स में ये कहेंगे कि आपकी जो एवरेज है वो स्पीड की वजह से ज़्यादा या कम हुई है, उसका इस लिक्विड से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं ये बात ऑलरेडी जानता हूँ कि हमारी स्पीड अगर 80 और 70 के बीच में रहेगी तो बहुत अमेजिंग एवरेज आएगा। अगर मैं इसको 120 140 पे ले जाऊँगा तो ऑब्वियसली एवरेज जो है वो नीचे जाएगा। तो हम ये सब चेक करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आंसर क्या रहा। तो अभी मैं इसको नॉर्मल स्पीड पे चला रहा हूँ। जब हमारे पास मोटरवे और खुली आ जाएगी तो मैं इसको हाई स्पीड पे भी लेके जाऊंगा एंड देन हम ओवरऑल इसको सम अप करेंगे कि गाड़ी की परफॉर्मेंस, जो कि ऑब्वियसली मैं ही बता सकता हूँ आपको, वो मीटर नहीं बताएगा कि पिकअप के अंदर कोई डिफरेंस आया, गाड़ी के साउंड में कोई डिफरेंस आया। तो वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अभी बिल्कुल स्टार्टिंग है तो ऑब्वियसली अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा। इतनी जल्दी जो है वो कोई भी लिक्विड काम नहीं करने वाला। इट्स जस्ट लिक्विड। मैंने कोई आब हयात नहीं डाल दिया है गाड़ी में कि वो उस गाड़ी में जाती ही पूरी गाड़ी को वो इंजन को फरारी का बना देगा। तो थोड़ा टाइम देते उसको लिक्विड को काम करने के लिए एंड देन वी विल सी कि क्या सिचुएशन। जब तक आप इन खूबसूरत
व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हो। वैसे सूरज मेरे बिल्कुल आंखों के सामने है, लेकिन अब तक मुझे ये इरिटेट कर नहीं रहा है। अल्लाह करे मुझे इरिटेट ये ना करे, क्योंकि मुझे आंखों पे पड़ने वाला है ये। बट लेट्स सी। ओके जी, तो अभी हम टोल प्लाज़ा तक पहुंच चुके हैं। ये कराची का टोल प्लाज़ा है और अब तक जो है वो मैंने अपनी गाड़ी को 100 पे रखा था, यानी 100 से ऊपर नहीं गया हूँ, 100 से नीचे तो आया हूँ। तो अब तक जो है वो ये आ गया 19 पे। जैसे पहले 20 शो कर रहा था, अब ये 19 पर है। एंड लेट्स सी कि इसकी क्या रहती है मैक्सिमम। ओके जनाब, तो अभी तक जो एवरेज है वो आ गया है 16.8 पे, ठीक है। एंड अभी तक मैं बहरिया क्रॉस कर रहा हूँ। अब आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि मुझे कितनी देर हुई होगी। आई एम जस्ट क्रॉसिंग बहरिया टाउन और स्पीड मैंने 100 से ऊपर नहीं गया हूँ, 100 के अंदर है स्पीड। और 100 के अंदर रखते हुए मेरी गाड़ी, अच्छा मैं बताना अपनी गाड़ी की स्पेसिफिकेशन बताना भूल गया हूँ मैं। ये 1300 सीसी मैनुअल गाड़ी है, ऑटोमेटिक नहीं है। और वो तो आपने मीटर में देख के आइडिया लगा लिया होगा कि इट्स अ मैनुअल कार। तो ये मैनुअल गाड़ी है, 1300 सीसी है और ये मुझे अभी तक दे रही है 16.9। और मेरी जो स्पीड है वो मेरी 100 और 120, बल्कि समझे आप 100 और 110 के बीच में। 120 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मैंने इसको 100 और 110 के बीच में रखा हुआ है, ठीक है। एंड बस ये मेरा मैक्सिमम है, मैं इससे ऊपर नहीं जा रहा हूँ फ़िलहाल। तो इस सिचुएशन में ये मुझे 16.9 दे रही है। परफॉर्मेंस इंजन की अब तक ठीक है, रिस्पॉन्सिव है। एंड एक्चुअली इंजन परफॉर्मेंस मैं आपको बताऊँगा जब मैं यू टर्न लूँगा। हम 50-60 किलोमीटर चलते हैं, फिर जब मैं यू टर्न लूँगा और जब मैं वापस कराची आऊँगा तो हमें पता चलेगा, तब तक एक्चुअली ये काम पूरा कर चुका होगा फ्लूइड, और फिर हमें पता चलेगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अभी हमने बहरिया टाउन क्रॉस किया है और अभी नेक्स्ट हमारा DHA आएगा। तब तक स्टे विद मी, एंजॉय द सीनरीज। वैसे सर्दियाँ शुरू नहीं हुई है एंड सितंबर का मिड है और मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉग आ चुकी है। अब या तो ये फॉग है या ये मेरे आँखों का क्या कहते हैं वो है, कुछ है, लेकिन आई थिंक ये फॉग ही है जो कि दिख रही है। शायद कैमरा आपको नहीं बता पाए, लेकिन मुझे आँखों से जो है वो जो दिख रहा है उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्की हल्की फॉग आ चुकी है। एंड मोटरवे पे इस वक्त ट्रैफिक कम है, ज़्यादा नहीं है। मैंने ये टाइम इसलिए चूज़ किया था ताकि मुझे ज़्यादा ब्रेकिंग ना करनी पड़े, परफॉर्मेंस मेरी सही से जो है वो आए। सो यस, सही एवरेज का आपको पता चलता है जब अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के ट्रक आपके सामने आते हैं और वो आपकी सारी स्पीड और मोमेंटम को तबाह बर्बाद कर देते हैं। मुझे 4 से 5 मिनट हो गए और मैं 60 की स्पीड में इनके पीछे पीछे चल रहा हूँ। और ये बादशाह लोग हैं, जो जगह दें तो इनकी मर्ज़ी, ना दें तो भी इनकी मर्ज़ी। हम सिर्फ डिपर दे सकते हैं और ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। एंड बसेस और ट्रक से वैसे भी दूर रहना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं दूर रहूँ। और अब जो है वो चेक आउट, इट्स 16.9 एंड अच्छा रिस्पॉन्स जो है थ्रॉटल रिस्पॉन्स को मैं थोड़ा डिस्क्राइब करूँ। आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, लेकिन अगर इन केस किसी को नहीं पता तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि आप जैसे ही अपनी गाड़ी का एक्सीलरेटर दबाते हैं तो उतना ही
जल्दी आपका इंजन जो है वो रिस्पॉन्स करे, दैट्स कॉल्ड थ्रॉटल रिस्पॉन्स। तो वो मेरी गाड़ी का मुझे काफ़ी अच्छा, बेहतर और क्विक फील हो रहा है। एंड अभी हम 110 पर है, 16.7। अगर 16.7, 16.5 भी ये रखता है और हम इसको मान के चलते हैं, चलें कंप्यूटर है तो थोड़ा बहुत हम इसको इसकी गलती का मार्जिन देते हैं, और हम मान लें 16 किलोमीटर्स भी अगर ये दे रहा है तो इट्स नॉट बैड, इट्स रियली नॉट बैड कि अगर ये 16 पे आपको एवरेज दे रहा है। वैसे अभी आने वाला है DHA, तो DHA की जो चढ़ाई आएगी ना उसमें इसका एवरेज डाउन हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि वो एक पैच आता है जिसको काठोर कहते हैं, वहाँ पे थोड़ी चढ़ाई आएगी एंड वहाँ पे भी थोड़ा सा जस्ट लाइक कलर कार, जैसे हम इस्लामाबाद जाते हैं कलर कार आता है, उसी तरह से ये आएगा जिसको हम काठोर कहते हैं। अच्छा, अब आप फॉग अगर देखें, और ये मैं दोबारा रज़िया गुंडों में फंस गई है एंड फॉग लेकिन बहुत ज़्यादा है यार, यू गाइस कैन सी, आपको दिख रही है। इस मौसम में, इस महीने के अंदर इट्स वेरी क्विक क्या इतनी जल्दी आ गया, लेकिन चलो मौसम बहुत प्यारा है, सीनरी बहुत अच्छी है, आई एम एंजॉइंग दिस ड्राइव। तो दोनों काम हो जाएंगे, ड्राइव का एंजॉय भी हो जाएगा और साथ साथ में पता चल जाएगा। 16.7 पे आ गए हम, क्योंकि बीच में थोड़ी ब्रेकिंग हुई है, स्पीड की कंटिन्यूटी थोड़ी टूटी है। अगर हम एक कांस्टेंट स्पीड पे रहते हैं तो हमारी ऑब्वियसली एवरेज अच्छी रहती है, लेकिन चूँकि ये ब्रेकिंग हुई है, ट्रैफिक आया है, जिसकी वजह से थोड़ी ये डाउन हुई है जी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जब DHA आता है तो वहाँ पे चढ़ाई आ जाती है थोड़ी सी, और DHA आ चुका है एंड सबसे पहले स्पीड बता दें। मीटर मैं इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ कि अगर मैं बोलने में आगे पीछे कर भी दूँ तो आपको दिख जाए। 16.9, 7:10, हम आई थिंक 6:30 बजे निकले थे और इस वक्त ये सूरत हाल है। स्पीड मेरी वापस 40 पे आ गई है, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई है और चढ़ाई पे स्पीड छोटी गाड़ियों की तो नहीं, लेकिन ट्रक्स की बहुत कम हो जाती है, जैसे कि आप देख रहे हो, और इस वजह से हमें इनको फॉलो करना पड़ता है और हमारी स्पीड भी ब्रेक होती है। तो दिस इज द सिनेरियो। 16.8 पे हैं हम इस वक्त, स्पीड हमारी 60 किलोमीटर्स है और चल रहे हैं हम आगे। अच्छा, मैंने एक बात हमेशा नोट किया, जब भी मैं कराची से इस तरफ आया हूँ, ये जो पर्टिकुलर पैच आता है जो कि DHA को क्रॉस करने के बाद और ये पूरा जो रास्ता चल रहा है, मैंने चेकआउट किया कि यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे 28 और 27 डिग्री शो कर रहा है। जब मैं कराची से निकला था तो इतना नहीं था, लेकिन फॉग चेक कीजिए, इतनी ज़्यादा फॉग कैसे है, आई डोंट नो। बट या तो हम बात कर रहे थे कि जो टेम्परेचर है वो इस पर्टिकुलर स्ट्रेच में ना ज़्यादा हो जाता है। 27, 28 बता रहा है, जबकि जब मैं घर से निकला था तो इतना नहीं था। मैंने नोटिस नहीं किया, तो मैं वीडियो में देख लूँगा कि कितना था, लेकिन इतना नहीं था। बट अब हम वापस अपने स्पीड को मेंटेन करते हैं, क्योंकि इस चढ़ाई पे और इस जगह पे हमारा स्पीड मोमेंटम टूटा। हमारा एवरेज भी 16.6 पे आ गया है और वो जो फ्यूल लिक्विड हमने डाला हुआ है, जिसको फ्यूल इन्हेंसर्स कहते हैं, वो अपना काम कर रहा है। आप लोग फॉग चेक कीजिए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जनवरी में गाड़ी चला रहा हूँ। अगर आप लोगों को दिख रही हो तो, जबकि ये सितंबर है
और सितंबर में ऐसी फॉग कितनी खूबसूरत लग रही है, देख रहे हैं आप। बाय द वे मीटर देखते हैं, 16.7 पे ही है हम। 16.7 से ये नीचे नहीं गया है, तो इट्स गुड। 16.7 इसका एवरेज इस वक्त आ रहा है और काफ़ी चल चुके हैं हम। 7:30 हो गए, 6:30 पे आई गैस निकले थे। मैं आई नो कि मैं लेफ़्ट से गलत ओवरटेक कर रहा हूँ। मुझे पता नीचे कमेंट्स आएंगे कि लेफ़्ट से ओवरटेक नहीं करते, आपने एक्सट्रीम लेफ़्ट से ओवरटेक किया। मुझे पता है मुझसे ये गलती हुई है, मैं ये गलती आपकी कमेंट से पहले ही मानता हूँ। अपनी उंगलियों को कष्ट मत दीजिएगा ये टाइप करने का, मैंने पहले ही मान लिया। एनीवेज, तो जनाब क्या कह रहा था मैं भूल गया मैं क्या कह रहा था। हाँ, एक तो हम फॉग की बात कर रहे थे। ओह माय गॉड, चेक कीजिए। अच्छा जनाब, तो ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है, 7:30 बज चुके हैं, ठीक है। एंड एवरेज इज़ लाइक 16.4 16.5। स्पीड मैंने 100 और 110 के बीच में रखी है। और मैंने ये प्लान किया है कि मैं नूरियाबाद से यू टर्न लूँगा। वैसे मैं यहाँ से भी मुड़ सकता था, इट्स अ हब खान अंसारी इंटरचेंज, लेकिन मैं कहा थोड़ी सी और चला ली जाए। क्योंकि अभी हमने जो है वो अपने एवरेज को चेकआउट किया कि हमारा एवरेज जो है वो क्या रहा है इस लिक्विड को डालने के बाद। वैसे यूजुअली जब मैंने इसके ऊपर आता जाता रहता हूँ, तो मुझे लास्ट टाइम जब मैंने ये लिक्विड नहीं डाला हुआ था अपनी गाड़ी में, तो मेरी गाड़ी ने मुझे अराउंड 14 साढ़े 14 किलोमीटर्स दिए थे। अब ये दे रही है 16.5, यानी कि 2 किलोमीटर्स का फ़र्क आया है, जबकि अभी इतना ज़्यादा लंबा डिस्टेंस हुआ नहीं है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, और होता भी ऐसा ही है, ये जो मैंने टैंक में डाला हुआ है ना फ्यूल, ये जब तक पूरा यूटिलाइज़ नहीं होगा तब तक आप एग्जैक्टली परफॉर्मेंस के बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि उसने काम करना है पूरा। और इस वक्त जो आपके पेट्रोल में जो मिला हुआ है वो लिक्विड, तो जब तक वो पूरा पेट्रोल यूटिलाइज़ नहीं होता, वो पूरा पेट्रोल अपना काम नहीं कर लेता, तब तक 100% आपको रिजल्ट ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। लेकिन इससे इतना आइडिया हो जाता है कि क्या वो काम कर रहा है या वो बिल्कुल बेकार है, तो उसको डालने से कोई फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। ओके जनाब, मैंने यू टर्न लिया है। अब यू टर्न लेके वापसी का सफ़र है कराची के लिए। अराउंड 50 किलोमीटर्स मैं चल गया था कराची से यहाँ तक, और अब यहाँ से वापस कराची तक पहुँचूँगा तो 100 किलोमीटर्स हो जाएंगे। अभी 16.3 है। अच्छा, जब वापस हम जा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। आप कराची से जब नॉर्थ की तरफ जाते हैं, हैदराबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, तो आप एयर फ्लो के साथ जा रहे होते हैं, तो आपकी गाड़ी को रेजिस्टेंस कम मिलती है। लेकिन जब आप वापस आ रहे होते हैं, यानी कि नॉर्थ से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, हैदराबाद से कराची की तरफ, तो हवा आपको रेजिस्ट करती है, क्योंकि हवा आपके साथ नहीं, आपके मुखालिफ चल रही होती है। तो ऑब्वियसली गाड़ी को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलता है आपके फ्यूल इकॉनमी में। एंड और अ ब्यूटीफुल व्यू बाय द वे, और अ ब्यूटीफुल व्यू, ज़बरदस्त। तो अब हम देखते हैं कि एवरेज क्या है। वैसे अगर मैं लगाऊं तो एग्जैक्टली मुझे 16 का एवरेज मिला, जो कि अच्छा है। जनरली मुझे ये 14 साढ़े 14 देती थी, लेकिन इसका 2 किलोमीटर्स बढ़े। इंजन रिस्पॉन्स की मैं बात करूं तो मुझे फील हुआ है, होना शुरू हुआ है कि मेरा थ्रॉटल जो है वो क्लीन हो गया है। थ्रॉटल की जो रिस्पॉन्सिव टाइमिंग्स हैं वो बहुत अच्छी हो गई है इस वक्त। हालांकि मेरी गाड़ी चढ़ाई पर है, मैं ऊपर की तरफ चढ़ रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि गाड़ी ज़ोर लगा रही है या कुछ भी ऐसा।
यहाँ से ऑर्डर करी। ओह माय गॉड, ये देखिए बस जल गई है भाई, ये बस में आग लग गई है। ओके, तो ये बॉटल मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी पार्क व्हील्स की वेबसाइट से। आपको ये daraz.pk पे भी ऑनलाइन मिल जाएगी। इस बॉटल का नाम है गम आउट मल्टी ट्यूनअप सिस्टम क्लीनर और मैं इससे ओवरऑल काफ़ी अच्छी तरह सेटिस्फाइड हूँ। इसने गाड़ी की परफॉर्मेंस को इन्हांस ऑब्वियसली किया है। इंजन के अंदर मैं डिफरेंस फील कर रहा था। 100 किलोमीटर चलाने के बाद मुझे डिफरेंस फील हुआ है। 2500 रुपये इसकी कीमत थी। 2 दिन के अंदर इन्होंने मुझे डिलीवर कर दिया था एंड यू गाइस कैन यूज़ इट एंड ट्राई इट। अच्छा, मैंने अभी स्पीड को रखा हुआ है काफ़ी देर से 120 पे। मुझे अराउंड 15 से 20 मिनट हो गए मैं इसको 120 पे चला रहा हूँ और 120 पर भी जो है वो इसने जो ड्रॉप डाउन किया है अपना एवरेज वो 15.8 और 15.9 किया। 15.8 और 15.9 के बीच में जो है वो ये रह रही है। इसका मतलब ये कि 120 की मैक्सिमम स्पीड पे, क्योंकि 120 ही जो है वो मोटरवे पे अलाउड है, तो 120 पे भी अगर मैं जाता हूँ जो कि मेरी मैक्सिमम स्पीड होगी उस पर जो है वो इसका एवरेज 15.8 रह रहा है। इससे नीचे ये नहीं गई। तो इस पूरे ट्रिप के ऊपर, इस पूरे 100 किलोमीटर की जर्नी के ऊपर मैंने 120 पर भी चलाई है। 120 पे जो ये मैक्सिमम नीचे गई है वो 15.8 पर इसका एवरेज डाउन हुआ है। तो यानी कि मिनिमम एवरेज जो था इसका वो 15.8 रहा और जो एवरेज रही वो 16.5 16.8 रही। That was a good you can say average.